धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को लिख करके दिया था कि आज रविवार 14 अप्रैल प्रातः 9 बजे मैं फेसबुक लाइव में आऊंगा और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मैं नियत समय से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। मैं कुछ सिद्धांतिक चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूं और जिस सिद्धांत को दुनिया वालों ने जानने का भी प्रयास नहीं किया, और इस सिद्धांत की जानकारी देते हुए ऋषि दयानंद ने अपने आर्य समाज के नियम में भी दर्शाया है। चौथा नियम में ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, सत्य का धारण करना और असत्य को त्याग देना। ये क्या है? बोले यही मानवता है। लेकिन आज प्रायः हमें ये देखने को मिल रहा है, लोग असत्य को ही सत्य कह रहे हैं और सत्य को ही तिलांजलि देकर असत्य की तरफ ढकेला है। किंतु यह परंपरा आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चलती चली आ रही है। इससे पहले भी मैंने कई बार बोला है, कई सभाओं में भी बोला है और वीडियो भी बना करके दिया है। एक दो उदाहरण मैं आप लोगों के सामने पहले उपस्थित करूं, फिर मैं आगे चलता हूं। उदाहरण के रूप में अक्सर मैं ये कहा करता हूं कि हमें पाठ गलत पढ़ाया गया। अगर पाठ सही पढ़ाया गया होता तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता, किसी और मुल्क का हो या ना हो। हमारे लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, भाव में बह जाते हैं, विशेषकर हिंदू कहलाने वाले, हिंदू घराने वाले। इन्हें सत्य से कोई वास्ता नहीं है। अगर ये सत्य से वास्ता रखते होते तो मामला ही कुछ और होता। इस तरीके से आज हिंदुओं को परेशान होना भी नहीं पड़ता। सत्य को सबने तिलांजलि दिया है और असत्य को ही सत्य मानकर सब लोगों ने केवल और केवल अपनी दुकानदारी चमकाने का प्रयास किया है। जैसा उदाहरण के रूप में आज जितने भी ये गुरुवाद हैं, गुरुडमवाद हैं, आप देखेंगे ये गुरु ज्यादातर हिंदुओं को ही घेरा हुआ है और ये अपना चेला बनाते हैं, चेली बनाते हैं, आदि आदि के चेला और चेली बनाने के बाद धर्म के नाम से उन्हें ठगा जा रहा है, धर्म के नाम से उनके साथ छल किया जा रहा है, जबकि धर्म का धा उन गुरु को भी नहीं मालूम। चाहे वो आशाराम बाबू हो, चाहे वो गुरमीत राम रहीम सिंह हो, चाहे वो रामपाल हो, ये जितने भी आल पाल जितने भी आए हैं गुरु बन करके, जो गुरुडमवाद चलाने का प्रयास किया है, सब ने गड़बड़ झाला किया है और सब ने आश्रम बना करके मानव समाज को, जो ईश्वर के नाम से, परेशानी की बात यह है कि ईश्वर को ये लोग जानते नहीं और ईश्वर के नाम से मानव समाज को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं और ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, जबकि ये ईश्वर को स्वयं नहीं जानते। ईश्वर को जाने बिना ईश्वर का पाया जाना संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर का जानना बहुत जरूरी है। पर ये हिंदू कहलाने वाले ये आलसी हैं, प्रमादी हैं, ये भाव में बह जाते हैं। इन्हें सत्य से कोई वास्ता नहीं है। जिनके मन में जो आया वो उसी को ही ईश्वर मान बैठे।
जैसा कोई राम को ईश्वर मान रहे हैं, कोई कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, कोई हनुमान को ईश्वर मान रहे हैं, कोई कुछ को ईश्वर मान रहे हैं, कोई कुछ को मान रहे हैं, लेकिन ये सब ईश्वर नहीं है। ईश्वर को जानना पड़ेगा। जो ईश्वर नहीं है उसे अगर आप ईश्वर कहेंगे तो ये क्यों कर संभव होगा। वैसे कल कई लोगों के फोन आए, वैसे फोन तो रोजाना आते रहते मेरे पास। कल दो लोग ऐसे ही हिंदू घराने के, दो लोग ऐसे ही बेतुकी सवाल किया है कि मैं क्या बताऊं। और बेतुकी सवाल क्या है, एक ने कहा कि पंडित जी आप तो ये कह रहे हैं, आप तो ये प्रमाण दे रहे हैं कि कुरान का जो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द है, वो अल्लाह ने कहा कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान है। तो किस अल्लाह के नाम से शुरू किया। पर वेद मंत्र भी तो यही है, वेद मंत्र में भी यही कहा गया है कि अग्निमीणे पुरोहितम यजस देव मृत्युम होतारम रत्नदातमम। ये इस तरीके के जितने भी मंत्र हैं उस मंत्र में कहा गया है। लेकिन ये अकल के दुश्मन इन बात को समझने के लिए या इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कुरान है कलाम किसका, अल्लाह का, अल्लाह के कलाम, यानी अल्लाह की कही हुई बात, अल्लाह ने कही, अल्लाह ने बताया। लेकिन वेद में ये कहाँ बताया है कि ईश्वर ने बताया है, ईश्वर ने कहा है, ईश्वर ने बोला है, ये कहाँ है। इसलिए वेद के मानी है ज्ञान, विद जाने, विद विचारे, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। तो वेद के मानी ज्ञान है, वो ज्ञान किसका है, परमपिता परमात्मा का। किनके माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से। यहाँ परमात्मा के लिए ये नहीं कहा गया कि ये परमात्मा की बोली है, परमात्मा ने बोला है, परमात्मा के कलाम है, परमात्मा ने कलाम किया है जैसा कि अल्लाह ने बोला। तो खैर, तो मैंने बोला कि मेरे भाई आप तो इस बात को जानते नहीं है, कलाम क्या है और ज्ञान क्या है, उसको जानिए, उसका भेद को समझिए। आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का भेद विषय पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़िए, आप उसमें पा जाएंगे वेद विषय को। तो इन विषयों को जाने बिना ही माथापची ये हिंदू घराने के लोग करते। एक फोन और आया जो वो भी हिंदू था और वो कंप्यूटर इंजीनियर है। अब वो कह रहा है कि ये जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनमें ये गुण है, उनमें ये खूबी है, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। मथुरा में भी एक मंदिर है, उस मंदिर में वो दूरदर्शन वालों ने भी उसका था नहीं लगा पाए, ये है वो है, इतना ये करते हैं, इतना वो करते हैं, और उसमें जो खूबी है वो ये दर्शा रहे। तो मैंने कहा कि भाई आप क्या करते हैं, तो बोले मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूं। मैंने कहा आप इंजीनियर हैं और बात इन जानवर जैसी कह रहे। बोले क्यों। मैंने कहा कि जब आपको ये मालूम है या आपको ये पता है जो आप कह रहे हैं कि हमारे देवी देवता के अंदर में ये महापुरुषों में इतने गुण है, ये कर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर सकते हैं, तो ये सब कुछ कर सकते हैं, सब करने के बावजूद भी राम मंदिर टूट कर बाबरी मस्जिद की ओर कैसे बन गए, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद कैसी बना दी गई, या काशी विश्वनाथ ये योगेश्वर कृष्ण जन्मस्थली को तोड़ करके मस्जिद में परिवर्तित कैसे करा दिया गया। क्या उन देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं थी जो अपनी रक्षा कर सके या अपनी रक्षा कर पाए। तो मैंने कहा कि अगर आपके कहने के मुताबिक अगर आपके देवी देवताओं में ये गुण है तो आप ऐसा करिए, ये हमारे भारत सरकार द्वारा जो पाकिस्तान में सैनिक स्ट्राइक हुआ है तो आप अपने देवी देवताओं को भेज दीजिए, हमारे सैनिक मरने से बचाएंगे। तो इस तरीके से ये कपोल कल्पित बात, झूठी बातों की गुंजाइश हिंदुओं में है। ये मैं बोला ना कि हिंदू ही अगर सुधर जाए तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदुओं ने कसम खा रखी है कि हमें सुधरना नहीं। अगर ये सुधर गए होते, सुधर जाते होते तो कृष्ण को ये ईश्वर न मानते, अगर ये सुधर जाते तो राम को भी ईश्वर न मानते। तो बोले राम ईश्वर के अवतार है। अरे ईश्वर अवतार लेते हैं या नहीं है, ईश्वर का अवतार होता है या नहीं है, वो तो जानना पड़ेगा। जो ईश्वर का अवतार नहीं होता, जो ईश्वर अवतार नहीं लेते, ऐसे ईश्वर का अवतार आप किसी राम को माने, कृष्ण को माने, किसी और को माने, ये क्यों कर संभव होगा।
और हिंदू इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार ही नहीं है। अवतार होता है, मैं मना नहीं करूंगा, अवतार होता है, लेकिन परमात्मा का अवतार नहीं होता, आत्मा का अवतार होता है, जीवात्मा का अवतार होता है। जीवात्मा धरती पर आती है। इसलिए माँ के उदर में जो वो वराह अवतार, कुंभ अवतार आदि आदि जो बोला जाता है, वो माँ के उदर में ही बच्चे का निर्माण उस तरीके से हो रहा है। कुत्ता जैसा शक्ल है, बंदर जैसे शक्ल है, आदि आदि, ये जो कुछ भी हो रहा है वो माँ के उदर में जब बच्चे का डेवलप्ड होता है तो उस आधार पर तो उसका अवतार है। ये जीवात्मा आते हैं धरती पर। अवतार शब्द का तो होता है उतरना, अवतरण के माने उतरना। तो उतरेगा कौन? जो चढ़ेगा। पर इन अकल के दुश्मनों से मैं पूछता हूं कि जिस अवतार परमात्मा का बता रहे हो, उस परमात्मा का अवतार होता है तो उस परमात्मा को चढ़ा कहाँ रखा है आप लोगों ने? जब आप चढ़ाएंगे नहीं तो उसका अवतार क्यों और कैसा होगा? तो ये सब बेतुकी बातें हैं, जो ये झंझट वाली बातें हैं, जो लोग जानते नहीं है और लफंगाबाजी कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर पाठ गलत पढ़ाया गया। पाठ अगर सही पढ़ाया गया होता तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। राम को ईश्वर माना जाना संभव नहीं। फिर वो इंजीनियर कह रहे हैं हम अगर सच्चे दिल से मानेंगे तो ये हो जाएगा। मैंने कहा सच्चे दिल से मानो, एक मुट्ठी रेत उठाओ और इसको बोलो कि हम सच्चे दिल से मान नहीं, ये चीनी है, चीनी बना करके दिखा दो, मैं गुलाम बन गया तुम्हारा। जब रेत का चीनी तुम बना नहीं सकते तो पत्थर का ईश्वर क्यों और कैसे बना रहे हो? तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे बोलने पर पत्थर ईश्वर बन जाएंगे? पहले तो जानो ईश्वर है को। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज ईश्वर के बारे में जानकारी देना बड़ा उचित समझा। और कुछ गलतफहमियां जो आज हो रही हैं इसी अपने चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। जो लोगों को जानकारी नहीं है वो टांग अड़ा रहे हैं उसी पे। और बहुत से तो ऐसे भी हैं जो हमने जिनको सिखाया वो हमें सिखाने लगे, ऐसे भी बहुत है। खैर, तो अब मैं बता रहा हूं कि ईश्वर कौन है। पहले जानिए, ईश्वर वो है जो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, 3 गुण वाला है। बहुत बार बोला गया है, बहुत बार मैं बोला हूं। जो 3 गुण वाला है, जो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा 2 गुण वाला है, सत्य और चित्त है। प्रकृति 1 गुण वाला है, केवल सत्य है। तो जो परमात्मा आनंद स्वरूप है वो आनंद से कभी भी वंचित नहीं होते। आनंद से वंचित होने का काम परमात्मा का नहीं है। लेकिन राम को ईश्वर मानेंगे तो जब माता सीता को रावण उठा कर ले गया तो राम आनंदित थे या निरानंद में थे? सुखी थे या दुखी थे? तो इन अकल पर जोर लगा करके देखिए ना थोड़ा सा। पर ये अकल के दुश्मन है, इनको अकल से काम लेना नहीं है, अकल पे ताला डाल रखा है। और आज जितने भी संप्रदाय हैं मानव समाज के अंदर में, वो सब अकल से काम नहीं लिया जा रहा है। और वैदिक मान्यता है कि अकल से ही तस्लीम करना होगा, अकल से ही निर्णय लेना होगा, अकल से ही आप बात को जान पाएंगे, अकल का ही प्रयोग करना होगा। लेकिन बाकी जगहों में अकल पर दखल देने के लिए मना किया गया। कुल्लु मा जाअ बिहि रसूलुम मिन इंदिल्लाह कहा है। और अल्लाह ने तो कुरान में पहला ही शब्द में इस सूरह बकर के अंदर में बांध दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उसमें शक हो फिर भी शक नहीं कर सकते, पहले ही मना कर दिया इसमें शक ना करो। अरे उसमें शक है तो शक क्यों ना करो भाई। अभी पिछले शनिवार को, कल वाला शनिवार नहीं, उससे अगले शनिवार को बिहार में आरएसएस वालों ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। जो नया संवत्सर का प्रोग्राम मनाया गया वैशाली जिला में, मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया था। मैं इन सब बातों का प्रमाण दिया। वहां बहुत सारे न्याजी भाई, न्याजी ब्रदर के लोग मुझसे मिलने के लिए आए, वो जो मुझे पहले से भी जानते हैं, क्योंकि अबू शमा न्याजी साहब से भी मेरा पत्राचार हुआ है 97 में। तो वो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी मैं डाल रखा हूँ फेसबुक में। खैर, तो मैं यहाँ कह रहा था कि परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का मानना क्यों संभव होगा? जैसा हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर वीडियो में, इस लाइव वीडियो में देखिए, दूसरा लैपटॉप हमारा वो काम नहीं किया है, मैं ये दूसरे में लगाया हूँ। तो दूसरा वीडियो, जब दूसरा लैपटॉप काम नहीं किया तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि इससे काम नहीं हो रहा, तो हमें कोई और सहारा लेना चाहिए। मैं केवल इतना नहीं, मैं आज एक प्रबंध और कर रखा हूँ, मैं यहाँ कैमरा भी लगा रखा हूँ कि अगर ये फेल हो जाए तो कैमरा में हमारा साउंड आप लोगों तक पहुंचाने के मैं आज पूरा प्रबंध किया हूँ।
इसलिए बंधु सुनिएगा जरा ध्यान से कि ईश्वर कौन है उसे जाने बिना किसी को ईश्वर कहना, किसी को ईश्वर मानना, ये क्यों और कैसा संभव होगा। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य के नाम से जाना जाता हूं, तो महेंद्र पाल आर्य को जाने बिना महेंद्र पाल आर्य से बात करना, उनके मोबाइल नंबर जाने बिना उनसे बात करना संभव होगा। महेंद्र पाल आर्य जाने बिना, महेंद्र पाल आर्य को जाने बिना महेंद्र पाल आर्य का परिचय देना संभव होगा? पहले जानना पड़ेगा। बिना जाने कोई भी काम बिना जाने करना खतरा से खाली नहीं है। यही ऋषि दयानंद की मान्यता है। और ऋषि दयानंद ने साफ शब्द में दुनिया वालों को कहा, सत का ग्रहण और असत का त्याग। सत को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? मनुष्य मात्र को। ये मत समझना कि केवल आर्य समाजियों को, मनुष्य मात्र को। ऋषि दयानंद ने भी कहीं नहीं लिखा कि आर्य समाजियों को, मनुष्य मात्र को चाहिए सत का ग्रहण, असत का त्याग करें। जब सत का ग्रहण करेंगे, असत को त्याग करेंगे, तभी बात बनेगी। और असत को आपने ग्रहण कर लिया और सत को तिलांजलि दिया तो बात गलत हो जाएगा, और गलत से आपको कुछ मिलना भी नहीं है, पाएंगे नहीं भी। इसीलिए ईश्वर के नाम से एक दूसरे को भटकाने में लोग लगे हुए हैं। जो कि ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान रहे हैं। भाई भी राम ईश्वर नहीं है, उसको ईश्वर क्यों मान रहे हो? जो माता पिता के गर्भ में जन्म ले रहे हैं, और परमात्मा अजन्मा है। जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, जो राम आनंद से वंचित हो रहे हैं, फिर उसी राम को ईश्वर मान रहे हैं। तो ये अकल के दुश्मन है। हिंदू तो ऐसे ही है, ये वो चिड़िया है, ये मुफ्तखोर है, फुकटबाज है। इनको मुफ्त में मिलना चाहिए। यही तो कारण बना कि ये मुफ्त में पाने के लिए भी अपने देव देवी को पूजने के बाद भी इनकी तृप्ति नहीं होती। ये उस मजार में भी जा पहुंचता है जिस मजार में इसके पिता का कातिल ही क्यों ना सोया पड़ा। जाइए बहराइच में जाकर के देखिए ना, गाजी बाबा के मजार में। मुझे उस बहराइच में बहुत बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और वहां तो चारों तरफ मस्जिद है, उन चारों तरफ मस्जिदों के बीच में मेरा प्रवचन होता रहा है। उसका सारा वीडियो लगा हुआ है। खैर, तो केवल बहराइच में नहीं, दुनिया भर में, भारत भर में जहां कहीं भी मस्जिदें हैं, दुनिया भर में, इसलिए कि दुनिया में और विदेशों में जहां जहां प्रोग्राम हुआ वो कमरे के अंदर में होता है, वो उसकी आवाज बाहर नहीं जाती, बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन भारत भर में जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि डंके के चोट में मैं बोलता आया हूं, बोलता रहा हूं। लेकिन यहाँ जो ये गलतफहमी के शिकार बने हुए हैं, इन गलतफहमी के शिकार जब तक आप अलग नहीं होंगे, गलतफहमी को दूर नहीं करेंगे, तो परमात्मा से कोई वास्ता आपका नहीं रहेगा, और ना परमात्मा से कोई वास्ता आप बना पाएंगे। परमात्मा का सानिध्य लाभ करना संभव ही नहीं होगा। इसलिए परमात्मा की जानकारी देने में ऋषि देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास और 7वां समुल्लास, 2 समुल्लास में उन्होंने जिक्र किया है। अभी डॉक्टर आसमा परवीन जो बिहार के वैशाली जिला से नीतीश जी के पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर हो रही हैं विधानसभा के चुनाव के लिए, आसमा परवीन जी भी मेरे मंच पे थे। मैंने उनको सत्यार्थ प्रकाश भेंट दिया, सत्यार्थ प्रकाश भेंट किया उनको, और उस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में अल्लाह और ईश्वर का भेद क्या है वो भी मैं उनको बोला, सुनाया। खैर, यहाँ मैं कुछ और बोल रहा। तो मैंने निवेदन किया कि लोगों को अगर जानकारी देना है औरों को, तो सही और सच्ची जानकारी देना चाहिए, असत नहीं। तो जब हम सच को नहीं जानेंगे तो सच को जानकारी कहां से कराएंगे? और सारे लोग यही कर रहे हैं। इसमें लोग एक दूसरे को मात देने में लगे हुए, सत्य से कोसों दूर है, सत्य को जानते नहीं है, सत्य के नजदीक भी नहीं है, और केवल अपने चौधरी जमाने के लिए, चौराहट जमाने के लिए, चौधरी बनने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये गलत जानकारी दे रहे हैं। उन गलत जानकारियों में मैं आप लोगों को कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप सुन लेंगे कि क्या क्या गलत जानकारी दी जा रही है समाज में। पहले तो इन साहिबान को सुनिए जो मैं लिख करके दिया था परसों। कौन थे और भगवान राम कौन थे मुझे नहीं पता था, क्योंकि वहां तो था ही नहीं। हमारे घर से मस्जिद की दीवार लगी हुई थी, और हमारी माँ अक्सर कहती थी कि तुम कहाँ भाग जाते हो, मैं जाके नमाज पढ़ने भाग जाता था जैसे टाइम होता था। तो हमारी अच्छा, एक हिंदू परिवार का लड़का मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए भाग जाता था का क्या मतलब है?
हिंदुओं में आप लोगों के दिल और दिमाग में ये बात भरना चाहता हूं कि सच का जानकारी ये दे रहे हैं या असत का जानकारी दे रहे हैं। जिसका टाइटल ही कुल श्रेष्ठ है, ब्राह्मण संतान, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था, भाग जाता था। ये क्या मतलब? इसका मतलब दाल में काला है या दाल ही काली होगी। आगे देखिए ये क्या बोल रहे हैं। ये सब झूठ का पुलिंदा बांध करके इन्होंने रखा है। ये देखिए मैं आगे और सुनाता हूं। जिंदगी तो वो गुजरी, लेकिन कुल मिलाकर के जो बात मैं कहना चाहता हूं कि आप डिबेट करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हनुमान जी भी पर्वत कहां से लाए थे। यार क्या बकवास कर रहे हो यार, इसमें ऐसा होता है कोई एक बंदर पर्वत उठा के ले आएगा। ये तो लोग बड़ी सफाई से कहते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा किसी ने कि अतातुर पहाड़ी में मूसा क्या करने जाते थे। वो कहते थे मैं अल्लाह मियां से बात करने जा रहा हूं। सुनिए आप, ये अतातुर पहाड़ बोल रहा है। इस बेचारे को ये पता ही नहीं है कि वो पहाड़ अतातुर नहीं है, वो पहाड़ कोहेतूर है। वो पहाड़ कोहेतूर है और ये अतातुर बोल रहा है। इसलिए मैं देखिए मैं किताब से दिखा देता हूं आप लोगों को। बयान मूसा अलैहिस्सलाम के कोहेतूर पर जाने का और बाद उसके उनकी कौम की गौशाला। अब यहाँ उस किताब में ही मैं ये दिखा देता हूं कि यहाँ अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है। ये कुरान का हवाला दे रहा हूं मैं। ये अतातुर्क जो बोल रहा है ना, ये कमाल अतातुर्क नाम था उसका, जो तुर्की का शाह था, जो खिलाफत आंदोलन मोहनदास करमचंद गांधी ने जिसके लिए किया था, उसका नाम था अतातुर्क, कमाल अतातुर्क। तो जिसको कमाल पाशा भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ने क्या कहा देखिए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, खिताब आया कौलहु ताला वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा क़ाल हुम औलाई अला असरी वअजिल्तु इलैका रब्बी लितरज़ा। यानी जल्दी की तूने अपने कौम को। ये अल्लाह से मूसा की बात हो रही है। अभी अल्लाह की मूसा से बात हो रही है तूर पहाड़ पर, और ये अतातुर पहाड़ के लिए बोल रहे हैं। अतातुर पहाड़ इनको कहां से मिला मैं नहीं जानता था। अब देखिए फिर इस पे कितने झूठ है वो देखिए, और देखिए और सुनिए। अल्लाह मियां से बात करने के लिए हजरत मूसा अतातुर पहाड़ी पे जाते थे और वापस आते थे। मेरे इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर एमेरिटस अभी जीवित हैं, मैं उनसे पढ़ के आया हूं। उन्होंने कहा पुष्पेन, मूसा ने कहा कि 280 बार नमाज का हुक्म हुआ है। वो आए अपने, देखिए ये कह रहे हैं 280 बार नमाज का हुक्म हुआ। ये भी कोरा झूठ है। 280 बार नमाज कहीं भी नहीं आई। अब इसको जो जानकारी दी वो भी गलतफहमी का शिकार है, और ये जो बोल रहा है ये भी गलतफहमी, और ये फैला रहे हैं दुनिया में। उसने तो फैलाया नहीं, उसने उसकी तक बात सीमित रखी, लेकिन ये दुनिया में फैला रहा है। 280 बार की नमाज कहीं भी नहीं है। मूसा के काल में केवल 2 बार की नमाज थी। और ये कह रहा है कि उसी 280 बार की नमाज ये बताया, और फिर बोला आते जाते 5 बार हुआ। सुनिए, रियासत में आके बताने लगे कि अल्लाह ने फरमाया कि 280 बार नमाज पढ़नी है। तो लोगों ने कहा कि कैसे पढ़ेंगे? अगर हम सुबह नमाज में चले गए तो 280 बार का मतलब है हम उठ ही नहीं पाएंगे, सजदे में ही रहेंगे हम। तो उनका अल्लाह से सिफारिश कीजिए कुछ कम कर दे। तो फिर मूसा जाते थे। तो अब अगर मैं उसको ह्यूमर में ये कह दूं कि उस वक्त भी मूसा साहब बगैर मोबाइल के बात कर रहे थे। अब मूसा साहब बात कर रहे थे, मूसा साहब अपनी आके कहानी सुना देते थे, और फिर कहा करते करते वो 5 वक्त की नमाज रह गई। अब देखिए इसने भी ये झूठ बोला। उस समय 5 वक्त की नमाज नहीं थी मूसा के काल में। मूसा के काल में केवल 2 वक्त की नमाज थी। और इससे पिछले महीने में एक वीडियो में बना करके दिया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद साहब जब मेराज को गए, तो मेराज में जाने से उनको अल्लाह ने 50 बार की नमाज दी थी। 280 बार तो कहीं भी नहीं है। यानी केवल कुरान के अंदर में 82 बार अस्सलात वाक़िमुस्सलात ये जिक्र आया है कुरान में। संपूर्ण कुरान में यानी 6666 आयतों में नमाज की चर्चा केवल 82 बार है। वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ये 82 बार है। अब ये 280 बार ये कहां से ले आए मैं नहीं जान रहा हूं। ये इनके पास इन्होंने कोई एजाज की होगी।
280 बार की नमाज। और आते जाते बोला 5 बार हो गया। मूसा के काल में 5 बार हुआ ही नहीं था। जब हजरत मोहम्मद साहब मेराज को गए थे तो उनको 50 बार की नमाज अल्लाह ने उनको दी। अब ये जब नीचे आए तो रास्ते में यही मूसा मिले। अब वो मैं बोला था कि मूसा कहाँ मिले इनको, क्या आसमान में लटकते हुए बात कर रहे थे। ये वीडियो मैं पिछले दिन बना करके दिया, पिछले महीने में। तो अब ये मूसा ने बोला कि अरे हम तो 2 बार की नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे, तो तुम 50 बार कैसे करोगे, जाओ अल्लाह के पास। मूसा ने भेजा उसको, और वो 10 बार कम किया, 10 बार कम किया, इस तरीके से 3-4 बार आना जाना हुआ, तब 5 बार आया। तो 5 बार आया मोहम्मद के काल में। अब ये कह रहा है मूसा के काल में आया है। अब मैं नहीं समझ पाया कि भाई जो बात हमको मालूम नहीं है उसकी जानकारी दुनिया को देना जरूरी है क्या? जो बात हम जानते नहीं है उसकी जानकारी क्यों कराए दुनिया वालों को? सही और सच बोलो, सच्चाई को अपनाओ, सच्चाई का उजागर करो। इसीलिए ऋषि दयानंद की मान्यता है सत्य का ग्रहण करना, असत का परित्याग करना। अब वो सच्चाई जहां कहीं भी, वो सच्चाई को लेना होगा। अब देखिए यहाँ आगे और क्या बोल रहे हैं। अब ये अकल के दुश्मन हिंदू ताली बजा रहे हैं। हिंदू को तो आता पता है नहीं, हिंदू को तो आता पता कुछ होता नहीं है। ये मैंने हनुमान का जवाब क्या दिया, हनुमान के ये बोला कि हनुमान पहाड़ लेकर के आए तो ये एतराज करते हैं, तो अल्लाह के साथ मूसा का कलाम कैसे हुआ है? मूसा कलीमुल्लाह इसलिए कहा गया, कलाम करने वाला। पर मूसा अल्लाह से कलाम करे लेकिन अल्लाह को देख नहीं पाया था। इसी किताब से ही मैं दे दूंगा हवाला। वो कई बार कई रोशनी आए, कई कुछ आए, कई कुछ आए, इस तरीके से अल्लाह ने, अल्लाह को शक्ल से थोड़ा ही देखा जाएगा। लातुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार, नहीं देख सकता आंख उसको, वो देखता आंखों को। वो आंख का विषय नहीं है। वेद भी यही कह रहे हैं कि परमात्मा आंख का विषय नहीं है, और ये बकवास किए जा रहे हैं। तो कलामुल्लाह यानी मूसा जो अल्लाह से कलाम किया वो साक्षात मिल करके कलाम नहीं किया। ये प्रमाण कोई नहीं दे सकता, ये हवाला कोई नहीं दे सकता कि मूसा के साथ अल्लाह के आमने सामने बैठ करके बात हुई। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, इतना आक्षेप मैं जरूर करूंगा कि अल्लाह कलाम करने वाले हैं। कलाम माने शब्द, बोलना, बतलाना। तो अल्लाह अगर कलाम करने वाले हैं तो अल्लाह का शक्ल सूरत होना जरूरी होगा। अगर शक्ल सूरत नहीं तो अल्लाह कलाम नहीं कर सकेंगे। तो ईश्वर में और अल्लाह में यही भेद है। पर ये गलत जानकारी दे रहे हैं ना, इससे मुझे तकलीफ है। इन्होंने मेरा बहस नहीं खोला है। तो एक मित्र ने मेरे को भेजा अभी लखनऊ से कि पंडित जी ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा ये कोरा झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तभी मैं परसों आप लोगों को लिख करके दिया था कि इसका स्पष्टीकरण दूंगा। ऐसा ही स्पष्टीकरण मैं एक और देना चाहता हूँ, जिसको लोग डिबेट का बाहुबली कह रहे हैं। अरे उसको सिखाया मैं। कल रात को मैंने बोला कि भाई तुम्हें 7 कलमा कहाँ से मिला? उसमें 7 कलमा बता रहे हो, जबकि कलमा 6 है। भाई 7 कलमा कहाँ से मिला तुम्हें? तो फिर उसने हमें बोला कि पंडित जी कुछ लोग कहते हैं 7 है, कुछ लोग कहते हैं 6 है। मैं कुछ लोग कहते हैं, ये बात तो अलग है, लेकिन तुम्हें जानकारी सही देना है। तुम शिष्य मेरा बनते हो कि महेंद्र पाल से सीखा है ये कहते हो, महेंद्र पाल से सीखा हूं ये बताते हो, तो महेंद्र पाल ने क्या गलत जानकारी दी है, गलत जानकारी कराई है? मैंने कल रात उसको बोला। और इस चीज को बहुत सारे लोग, कल मैं अपने वकील साहब बलराम जी को भी बोला कि आपके उच्चारण बिल्कुल शुद्ध नहीं है, और शुद्ध उच्चारण ना होने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। लोग इसको थोड़े जानते हैं, लोग इसको जानने का प्रयास नहीं, क्योंकि पढ़े नहीं है। पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे ना। ये उर्दू का अलिफ बे भी नहीं जानते हैं, जो उर्दू के लेटर हैं या अरबी के लेटर हैं इन्हें भी नहीं जानते हैं, और फन खा बने हुए हैं। और ये डिबेट का बाहुबली बता रहे, डिबेट का बाहुबली। अब इसको मैं बोला लिखिए, यहाँ क्या होता है, कलमा 6 है, शश कलमा बताया जाता है। कलमा 6 है, कलमा तैयब, कलमा शहादत, कलमा तमजीद, कलमा तौहीद, कलमा अस्तगफर, और कलमा रद्द कुफर। तो वो रद्द कुफर वो आशीष बोल रहा था उसको, जो हेमंत जो मुसलमान बन गया है उसको बोल रहा था रद्द कुफर। लेकिन वो उसमें आपस में, अच्छा ये दोनों ही नौसिखियां हैं, वो भी मुसलमान बना है हिंदू से, उसको क्या पता इस्लाम का। और ये सुन सुन करके कुछ सीखा है, तो सुन सुन करके तुम सीख जाओगे। और बंदर जैसा घट्टा गिरा रखे हैं, डाल रखे हैं घट्टा नीचे पिछले हिस्से में, तो क्या 24 साल की पढ़ाई बेकार जाएगी?
इसलिए मैं आज कुछ और प्रमाण दे रहा हूं, और वो प्रमाण ये है, जैसे अरबी, उर्दू, फारसी में 5 लेटर है, एक ही वजन के 5 लेटर है, जीम, जाल, जे, जोय और ज्वाद। ये 5 हुरूफ हैं, और एक हुरूफ को बदल कर दूसरा हुरूफ लगाएंगे तो अर्थ बदलेगा, और इन्हें मालूम ही नहीं है कि हुरूफ कौन सा है, क्योंकि पढ़ने पर तभी ना हुरूफ का ज्ञान होगा, हुरूफ की जानकारी तो तब होगी कुरान की आयतों को पढ़ने से। ये बता दिया जाएगा कुरान के जानने वाले कि ये अल्फाज हैं वहां पर, ये अक्षर हैं वहां पर, ये हुरूफ हैं वहां पर। अब ये उच्चारण ही सीखा नहीं, उच्चारण ही जानता नहीं है, बकवास किए जा रहे। उसको मैं बोला कि अशुद्ध उच्चारण तुम कर रहे हो, अशुद्ध उच्चारण से अर्थ बदल जाएगा। अगर शुद्ध उच्चारण करने वालों में से हैं तो हमारे पास हमारी तैयार किए हुए मैं 3 नाम बताता हूं। एक नाम है विप्लव मंडल, दूसरा नाम है हिमांशु, और तीसरा नाम है, वो भी गढ़वाल का ही रहने वाला है, हेमंत। मखरज के साथ सुनिए, और कुरान भी कह रहा है इस बात को, औज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को पढ़ो तरतिल के साथ, मखरज अदायगी के साथ, एक एक हुरूफ को कहां से निकालना है उसको निकालते उसके अदायगी के साथ पढ़ो, क्योंकि अर्थ बदल जाएगा। अब ये अकल तो है नहीं। जैसा छोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसा खलत शब्द है, खलत, ये खे लाम ते से लिखा गया, तो खे लाम ते से लिखेंगे खलत। खलत की मानी है नेक खसलत, नेक आदत, नेक अभ्यास, और उसी ते को हटाकर तोय लगा देंगे खलत। खलत के माने हो जाएगा मिलावट। अब ये तो क्या इनके अब्बा भी नहीं जानते हैं, ये जो बोल रहे हैं ना जितने भी, इनके बाप लोगों को भी नहीं मालूम क्या खलत, खलत ते से क्या होगा, अत्तोय से क्या होगा। तो इसलिए जानकारी के बिना कुछ भी आप करोगे गलत होगा, और गलत मैं सहन किया नहीं हूं, न करूंगा। मेरे माँ बाप से कोई लाठी नहीं बजी थी, मैं केवल सत्य के कारण ही सबको तिलांजलि दिया। अगर आप असत बोलोगे तो मैं विरोध करूंगा। देखा नहीं पिछले दिनों में 5 बार नमाज पढ़ते, 5 बार नमाज पढ़ते, अरे 50 बार पढ़े क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? तुम्हारा 2 बार संध्या तुम 2 बार ही नहीं कर सकते हो, कोई 5 बार पढ़ रहा है, 5 बार नमाज पढ़ रहा है, तो क्या बिगड़ क्या रहा है तुम्हारा? तुम्हारा बाप का क्या बिगड़ रहा है? तो ये सब बकवास है। इस तरीके से बकवास करना कोई शोभायमान नहीं है। केवल इतना नहीं, अब देखिए उसी खलत को आप देखा, अब उसमें पेश लगा करके पढ़ेंगे, खुलत पढ़ेंगे तो दोस्ती बन जाएगा, दोस्ती शब्द बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से बाजी जीम से है, बे अलिफ जीम ये बाजी, बाजी माने बड़ी बहन, और बाजी माने खेल हार जीत, ये जे से है। तो बाजी और बाजी दोनों में अंतर है, केवल उच्चारण का अंतर है। ऋषि दयानंद ने वर्ण उच्चारण शिक्षा में लिखा है वर्ण उच्चारण दोष, ऋषि दयानंद ने भी वर्ण उच्चारण शिक्षा में लिखा है। इसीलिए मैं इन लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस ऋषि दयानंद कृत वर्ण उच्चारण शिक्षा को अगर सीख लोगे तो बहुत से भेद खुल जाएंगे तुम्हारे पास, बहुत से भेद जान जाओगे कि उच्चारण दोष में क्या होता है। ये पायनी ऋषिकृत ये वर्णोच्चारण है, ऋषि दयानंद ने इसको उद्धृत किया है। यही है परमात्मा की असीम अनुकंपा। और इसी पुस्तक में ही ऋषि दयानंद ने साफ लिखा है कि बंगालियों के उच्चारण सही नहीं होते। तो मैंने अपने बच्चों को ये सब जो याद कराया है, सबसे पहले ये ध्यान रखा कि ये आरोप मुझ पर ना लगे, ना लगने पाए, या अगर मुझ पर लग भी जाए लेकिन मैं अपने बच्चों पर लगने नहीं दूंगा। अपने बच्चों को सटीक शिक्षा प्राप्त कराई है मैंने। यही वर्ण उच्चारण शिक्षा से ही उनकी शिक्षा या उन लोगों की शिक्षा मैंने प्रारंभ की। आज कोई बेटी सामवेद कंठस्थ जिसको, यजुर्वेद कंठस्थ जिसको, वर्णोच्चारण कंठस्थ जिसको, अष्टाध्यायी कंठस्थ जिसको, महावास कंठस्थ जिसको, इस तरीके से ये सारा काम मेरा क्या, मेरा प्रैक्टिकल जीवन है। मैं बना करके नहीं बोलता हूँ और उधार लेकर के भी नहीं बोलता हूँ। ये जितनी भी बातें हैं वो सब मेरी निजी है, अपनी है, मैं बना करके नहीं बोलता हूँ।
केवल इतना नहीं, यहाँ और देखिए, यह है बुद्ध। बुद्ध की मानी मूर्ति, बे ते से है बुद्ध, और बे तो ही लगा देंगे बुद्ध। बुद्ध के माने होगा पक्षी। तो कितना अंतर हो गया, किसमें अंतर आ रहा है? केवल उच्चारण से। इसलिए मैं दो टूक में आप लोगों को यह बताना उचित समझा कि बहुत मुश्किल है कि अगर सही सही जानकारी हम नहीं दे पा रहे हैं तो सारा आरोप लग रहा है। कहां पर लगेगा? वैदिक सिद्धांत पर, वैदिक मर्यादा पर। तो जब वैदिक मर्यादा को हम उजागर नहीं कर सकते हैं तो वैदिक मर्यादा पर कुठाराघात करने का क्या अधिकार होगा हमें? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि विडंबना है, लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया पर जानकार अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं। पर प्रदर्शित करना कोई गलत बात नहीं है, प्रदर्शित करे, लेकिन ठीक ठीक करे। मेरा केवल ये दो टूक कहना है, गलत जानकारी दुनिया को न दें। और ये दुनिया वाले जानते नहीं है, मुसलमानों के सामने कुछ करेंगे तो कुरान पढ़ रहा है, कुरान सुना रहा है। इनको थोड़ी पता है ये हिंदुओं को, ये तो अकल के दुश्मन है। तो जुबान हिलाने से कुरान नहीं है। कुरान को पढ़ने के लिए ये औजुबिल्ला बिस्मिल्लाह सीखने में तो 6 साल लगा देंगे। मैं मेरे से अगर ये औजुबिल्ला बिस्मिल्लाह सीखे तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं 1 साल से पहले नहीं सीख पाएंगे। जब उच्चारण तुम्हारा ठीक नहीं होगा तो अर्थ कहां से ठीक आ जाएगा? उच्चारण दोष में बहुत बड़ी भूल है, ये भूल नहीं होनी चाहिए। और ये इस तरीके से गलत जानकारी लोगों को दी जा रही है केवल अपनी चौधराहट फैलाने के लिए, चौधरी बनने के लिए। और ये बार बार कह रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जन्म हुआ। अरे भाई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जन्म होने से तो इस्लाम जान जाएगा सारा? तो उस समय भी और आज भी वहां जितने भी कुतिया रहती है ना, सब कुतिया जनती है वहां। तो क्या सब मुसलमान बन जाएंगे या सब इस्लाम को जानकार हो जाएंगे? इसलिए जानकारी रखो, जानकारी रख करके जानकारी दो, कोई टोकेगा नहीं। और बिना जानकारी के गलत जानकारी दोगे तो मैं अकेला जानकार नहीं हूं, ऐसे हजारों जानकार हैं। लेकिन मुसलमान इस संदर्भ में जुबान इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि ये पागल है, काफिर को पागल समझा जाता है, पागल माना जाता है। लेकिन मुझे तकलीफ है कि मैं अपने भाई को पागल होने नहीं देना चाहता, मैं अपने भाई को पागल बनना नहीं देना चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सही सही सीखिए। और इससे संदर्भ में, इसी संदर्भ में बात हुई, और एक जो मैं जिसको सिखाया, जिसको मैं तैयार किया, वो कह रहे हैं कि हम गुरु हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। अरे मोर कहीं का, गुरु गलत बोल रहे हैं तो तू बोलेगा? पहले सीख समझ, बकवास मत कर मेरे सामने। मैं किसी का बकवास सहन नहीं किया हूं। गलत जानकारी मैंने देता हूं और ना मैं गलत सुनता हूं। मेरा कान गलत नहीं सुनता, जुबान बोलती नहीं है। इसीलिए सच को जानो, पहले सच कहाँ है उसको जानो। और ऋषि दयानंद ने इसी सत्य के उजागर करने के लिए या सत्य को उजागर करने के लिए अनेक बार विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतारा। ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज के 10 नियम लिखे हैं, उन 10 नियमों में 5 बार केवल सत्य का ही प्रतिपादन किया। और ईश्वर को पाने के लिए हमारा पहला सोपान ही सत्य है। जो अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, जो यम और नियम में बताया गया है, इसको जाने बिना, इसको अपनाए बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। परमात्मा को कोई नहीं पा सकता, परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। परमात्मा को जाने बिना किसी को परमात्मा कह देना ये खतरा से खाली नहीं। जिस तरीके से ये लोग अनजान में बोल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ये हिंदू अनजान में ही परमात्मा जिसके मन में जो आया वो उसी को ही मान बैठे हैं। इसीलिए धोखा हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा धोखा इन गुरुओं ने किया है, गुरु बन करके किया है। जो प्रभुपाद स्वामी बता रहे हैं, अपने को कल एक से बात हुई मेरी, वो बोल रहा है कि नहीं, कृष्ण ही ईश्वर है। कृष्ण ही ईश्वर है तो कंस कौन था?
वो कृष्ण के मामा थे। मैंने क्या कृष्ण के मामा थे और कंस ईश्वर था? बोले हाँ। तो मैंने ईश्वर अगर कृष्ण थे और कंस के मामा थे तो ईश्वर का मामा होता है कोई? जरासंध कौन था? बोले उसके दादू थे, नाना थे। तो ईश्वर का, परमात्मा का कोई नाना हो जाएगा, दादू हो जाएगा? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कहाँ है जगह मुंह छुपाने के लिए तुम लोगों को? सच्चाई को जानो। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि ये सब गलत पाठ पढ़ाया गया है और गलत पाठ के पढ़ने से ये सब अनर्थ हो रहा है। पाठ अगर पढ़ना है तो सही पाठ पढ़ो, सच्चे पाठ पढ़ो। सच पढ़े बिना, सच को जाने बिना, सच को अपनाए बिना मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। इस कुलश्रेष्ठ की और भी अनेक वीडियो हैं जो वैदिक सिद्धांत के खिलाफ है, वेद विरुद्ध है, और इन्होंने कुरान में कलमा बता दिया है, जबकि कुरान में कलमा एक जगह नहीं है। कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहीं दूसरी जगह में है, एक जगह में पूरी कलमा कहीं नहीं है। तो इस तरीके से ये सब लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। इससे मेरी चर्चा हुई अभी कई लोगों से, और कल रात को भी एक फोन आया था मेरे पास। उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैंने कहा कि ये मुझे उनसे आपत्ति नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? जो चीज है नहीं जहां पर उसकी जानकारी वो दे रहे हैं। तो बचपन में हम मस्जिद से सटा हुआ, मेरा मकान था, मस्जिद की दीवार से सटा हुआ था, तो नमाज पढ़ने चले गए। तो मस्जिद की दीवार से सटा हुआ मकान कोई हिंदुओं का और नहीं है क्या? मैं तो बरवाला में, जहाँ बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था, वहां तो मैं बहुत लोगों को देखा कि मस्जिद सटा हुआ हिंदुओं के घर है। कई धोबी परिवार थे, कई लोहार परिवार थे, कई लोगों के सटे हुए घर थे उनके मस्जिद से। तो ये हिंदू घराने के होने के बावजूद भी कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मेरे सामने तो कोई नहीं आया, एक हिंदू भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। और ये भाग करके नमाज पढ़ने चले जाते, कह रहे के भाग करके नमाज पढ़ने चले जाते। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, या दाल ही काली है, ये तो बुद्धिजीवी लोग ही विचार कर लेंगे क्या मामला है। तो ये इस तरीके से बकवास। लेकिन जहां तक हनुमान की पहाड़ लाने की बात है ना, जहां पहाड़ लाने की एतराज कर रहे हैं, वो आज से नहीं, आज से कई वर्ष पहले हेमंत जी से कल बात हुई मेरी। हेमंत जो हमारा शिष्य दिल्ली का है, उसे बोला कि गुरुजी वो तो मुशफिक सुल्तान है। मैंने मुशफिक सुल्तान को तो मैं जवाब दे रखा हूँ, वो सारा उन्होंने भेजा है मेरे उन सवालों को। मुशफिक सुल्तान कह रहा है हनुमान का सूरज निकलना ये गलत है और चांद का टुकड़ा करना सही है। और उसको मैं वैदिक सिद्धांत कहाँ लागू किया, ये पुष्पेंद्र क्या जानेगा वैदिक सिद्धांत क्या होता है। मैं वैदिक सिद्धांत क्या लागू किया उसको देखिएगा, उसका भी वीडियो मेरा लगा हुआ है कि वहां शब्द आया है कि बाल समय रवि वक्त लियो, तीनों लोक होयो अंधियारो। ये कोई हिंदू जवाब नहीं दे सकता, ये महेंद्र पाल आर्य के सिवाय इसका जवाब किसी के पास से नहीं आया था अब तक। सुनो इसका जवाब मैं क्या दे रहा हूं। जो ये पहाड़ लाने की बात कर रहे हैं, जब पहाड़ हनुमान नहीं ला सकते तो वो पहाड़ में जाकर के बात कैसे कर सकते थे? मूसा पहाड़ में जाकर के बात करते तो वो तो उनकी मान्यता है, पर बात उसमें की तो वो अल्लाह के सामने आमने सामने बात नहीं हुई है, कहीं से भी ये हवाला नहीं दे सकते आप। लेकिन मैं यहाँ बाल समय रवि बख्श लियो तीन लोग हो अंधियारो, उसका हवाला ये दिया हूं कि इसको जानने के लिए भेजा चाहिए, दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, अकल चाहिए कि बाल अवस्था में हनुमान जी सुबह सवेरे बाल अवस्था में रवि भक्ष लियो अर्थात सूरज का सेवन किया। भक्षण के माने खाना, रवि माने रवि का मैं तो बता रहा हूं, मैं 85 नाम बता करके दूंगा एक सूरज का। सूरज का पर्यायवाची नाम ना बाइबल में पाएंगे ना कुरान में पाएंगे, ना अंग्रेजी में है ना किसी और जुबान में है। मैं संस्कृत में 82 नाम ढूंढ करके दूंगा, अभी मैं देख रहा था किताब। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, वहां मैंने बोला कि सूरज का सेवन किया बोला गया है, सूरज का भक्षण किया और तीनों लोग अंधेरा हो गया। यानी सूरज के सेवन करने से बाल अवस्था में ही हनुमान जी जान गए कि तीनों लोग क्या है कि कफ बात और पित्त, इन तीनों से छुटकारा पाया जाना संभव होगा। कफ बात और पित्त, इन तीनों से छुटकारा पाना कैसा संभव होगा? कि सूरज के सेवन करने से। इसीलिए देखा होगा जो नवजात शिशु होते हैं, माता या उनके घर के बड़े बूढ़े लोग उनको तेल मालिश करते हुए, तेल लगाते हुए सूरज में तपाते हैं, सूरज के अग्नि में तपाते हैं। क्यों? कि यही कफ बात और पित्त तीनों को दूर करने के लिए है। ये पुष्पेंद्र के पास ये जवाब।
अरे सीखो, पहले सीखो, उसके बाद आओ मैदान में। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे वैदिक सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी होगा। वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन जब तक आप नहीं करेंगे तो दुनिया का भला नहीं होने वाला। एकमात्र भला वैदिक सिद्धांत के आधार पर मानव मात्र का चहुमुखी विकास होना संभव है। केवल हिंदू मुस्लिम वाली बात वेद में नहीं है। ना हिंदू के लिए उपदेश है, ना मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए। अब कुछ मुसलमान कहते हैं कि आपके वेद में भी तो है मारो काटो लूटो पीटो। मैंने कहा कहा वो मुसलमान को मारो कहाँ है, वो बताओ जरा। वहां शब्द आया है इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरा अपघनन्तु अरावना गणवंतु विश्वम आर्यम। वो इंद्र यहाँ परमात्मा का भी नाम है और इंद्र धन संपत्ति को भी कहा गया है। यहाँ प्रकरण देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं आज आप लोगों को यह भी दिखाऊं कि किस तरीके से लोगों ने इस वेद का अनर्थ किया है। इस मैक्स मूलर ने जो वेद का भाषा किया है ये बहुत ही गलत तरीके से किया है। और इस पुस्तक का लेखक डॉक्टर के.वी. पालीवाल, ये हमारे गुरु भाई हैं, दिल्ली के रजौरी गार्डन में रहते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, इन्होंने सारा दर्शाया इसमें ये मैक्स मूलर ने किस तरीके से अनर्थ किया। और ऋषि दयानंद के भी पढ़ जाएंगे, वहां भी देखेंगे आप। ऋषि दयानंद ने हवाला दिया है कि संदर्भ के माने नमक और संदर्भ के माने घोड़ा। भोजन करते समय नमक ले आना और गमन करते समय घोड़ा ले जाना। ये देश काल परिस्थिति देख करके अर्थ लगाना पड़ेगा, ये दुनिया जानती नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि वेद में भी तो मारने काटने पीटने की बातें हैं। वो अब्दुल्ला तारिक से जब मेरा डिबेट हुआ था तो उस समय वो भी कह रहा था। मैंने कहा मुसलमानों को मारो ये कहाँ आया है वेद में, या ईसाइयों को मारो कहाँ आया है, या हिंदुओं को मारो ये कहाँ बोला गया? नहीं, किसी का नाम नहीं है, क्योंकि परमात्मा के पास हिंदू मुस्लिम कोई सवाल नहीं है। लेकिन अल्लाह तो मुसलमान के सिवा और किसी को जानता भी नहीं है, जानता नहीं है पहली बात, और फूटी आंखों से देखना भी नहीं चाहता। लेकिन बंधु याद रखना, अगर अल्लाह को कोई पाना चाहता है ना तो अल्लाह को वो नहीं पा सकता जब तक कि मोहम्मद को ना पा ले। मोहम्मद को पाए बिना अल्लाह का पाया जाना संभव नहीं है। कुरान में एक दो जगह नहीं, अनेक जगह से मैं प्रमाण दिया। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी मेरे रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वहां अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि मुझे पाना चाहते तो मेरे हबीब को पाओ। ऐसे अनेक प्रमाण है, अनेक अनेक अनेक, एक दो जगह नहीं, अनेक जगह ऐसे ही प्रमाण है जो कि परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। ये आप देखेंगे, अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद का पाया जाना बहुत जरूरी है, और मोहम्मद को पाए बिना अल्लाह को कोई नहीं पा सकता। यहाँ कुरान भरा पड़ा है। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए दयानंद का पाना जरूरी नहीं है, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा का पाना जरूरी नहीं है, कपिल कानाद पतंजलि गौतम जैमिनी व्यास आदि ऋषियों का भी पाना जरूरी नहीं है। परमात्मा को जानिए और पाने का क्या साधन है उसको जानिए, समझिए, पा जाएंगे। उस तरफ चलते रहेंगे तो। इसीलिए योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। ये हमारे महापुरुषों ने लिखा है, बताया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो योग के 8 अंग हैं, इन 8 अंगों को आत्मसात किए बिना, आचरण में लाए बिना, इन 8 अंगों को अपने जीवन में उतारे बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। क्या लिखा भाई झा जी ने? आपने अपने पीछे तो किताब बहुत रखी है, लेकिन आपको ज्ञान की, अरे कौन है रे तू? अरे मूर्खानंद कौन है तू? आ जा, सामने आ, झा के बच्चे सामने आ। अगर अपने बाप से जन्म लिया तो सामने आकर के डिबेट कर। कौन है तुम्हें? देखता हूं क्या बता रहा है तू। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेद के नजदीक आए बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए पहले परमात्मा को जानना पड़ेगा, फिर परमात्मा का सानिध्य लाभ करने का तरीका क्या है उसको जानना पड़ेगा, तभी परमात्मा को पा सकते हैं। तो मैं और लंबा न करता हुआ वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा कि इसमें कुछ एक गधे ने कुछ बोल रखा है, वो चला गया, मैं नहीं देख पाया वो गधा क्या बोल रहा था।
तो जिस गधे को डिबेट करना हो, मेरी खुली चुनौती है, आ जाओ मेरे सामने। जो अपने बाप से जन्म लिया है वो मेरे सामने आकर के डिबेट करो। ईश्वरीय ज्ञान कौन है, वेद है या कोई और किताब है, इसी विषय पर मेरे साथ डिबेट करो। अगर डिबेट के लिए तैयार हो। सब बकवास किया है, कोई महेंद्र पाल को मुंह तोड़ जवाब दिया है, कोई कुछ बोला है, कोई कुछ बोला है, सामने आने की हिम्मत नहीं है। मैं रोजाना खुली चुनौती दे रहा हूँ, सामने आने की हिम्मत इन लोगों की किसी की नहीं है। अभी हेमंत जो मेरा शिष्य है दिल्ली का, उसने सूफी अयूब शाह से बात करी थी, और अयूब शाह मेरे से बात करने के लिए मना किया, बोल रहे नहीं पंडित जी से बात नहीं करेंगे। उसका भी साउंड मेरे पास भेज दिया उन्होंने, वो भी लगा दूंगा किसी दिन। ये लोग जानते नहीं है। वो कह रहे हैं कि पंडित जी कह रहे हैं कि हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो पहले है और जरूरत बाद में है। तो जैसा मैं बोला वो उसका उदाहरण दिया कि जैसे माँ के उदर में हम हैं तो दूध आ गया, और धरती है पहले, चलने के लिए हम बाद में आए। भूख पहले है, खुराक भूख बाद में है, खुराक पहले है। प्यास पहले बाद में है, पानी पहले है। इस तरीके से तो उसने अयूब शाह ने बोला कि पंडित जी को मालूम नहीं कि जहां पर बारिश चाहिए, वो किसानों को बारिश चाहिए, बारिश नहीं है तो वहां पर बारिश की आवश्यकता पहले है और बारिश बाद में, चाहत बाद में है। मैंने कहा कि मूर्खों के दिमाग में ये बात नहीं आएगी। सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल ने यहीं से सांख्य दर्शन को शुरू किया है कि त्रिविध दुखम अत्यंत्य निवृत्ति अत्यंत्य पुरुषार्थ। ये अतिवृष्टि अनावृष्टि ये क्या है, ये तीन दुखों का ही कारण बताया है कि ये त्रिविध दुखम अत्यंत्य निवृत्ति अत्यंत्य पुरुषार्थ। सांख्य दर्शन के रचयिता ऋषि कपिल लिख रहे हैं कि मानव मात्र के लिए तीन दुख है। मानव मात्र के लिए तीन दुख है, तो तीन दुख मानव भोगता क्यों है? तो अपने किए हुए कर्मों के अनुसार भोगता है। तो जो अतिवृष्टि है अनावृष्टि है वो ये किए हुए कर्मों के अनुसार है। इसको इस्लाम वाले क्या जानेंगे कि ये है क्या चीज, या अकल के परे की बात है। इसीलिए ऋषि कपिल लिख रहे हैं कि इन तीन दुखों से छुटकारा पाने का जो प्रयास करता है उसी का नाम पुरुषार्थी होता है। वो तीन दुख क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। जो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुख है, उन तीन दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। यहाँ प्रयास करने की बात आई है, लेकिन वहां जो बात मैंने बताया कि भूख से पहले खुराक, प्यास से पहले पानी, चलने से पहले धरती और चलने के लिए ज्ञान, ये पहले है। ये बाद में आने का सवाल ही नहीं है। बाद में आएगा तो परमात्मा पर दोष लगेगा। ये इस्लाम वाले क्या जानेंगे इसे, या ये पौराणिक हिंदू क्या जानेंगे इसे? ये भी नहीं जानते, ये सब बकवास किए जा रहे हैं। इसीलिए जानकारी लेना हो, आओ वेद की शरण में आओ। वेद से ही पता लगाया जाना संभव होगा, वेद में ही इसका पता मिलना संभव होगा। वेद के शरण में आओ। इसीलिए मैं चुनौती पर चुनौती दे रहा हूं कि कोई भी आए, कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करे या बाइबल को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। अगर सिद्ध हो गया तो हम मान लेंगे, और हमारे जितने सांग उपांग होंगे सब मान लेंगे। और सिद्ध न कर पाए तो वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। वेद को भी मैं कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाऊंगा, यानी वेद ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करके दिखा दूंगा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। इसलिए आओ, कौन आओ? कुरान वालों से पहले कुरान पर बात होगी, बाइबल वालों से पहले बाइबल पर बात होगी। कुरान और बाइबल की चर्चा हो जाने के बाद वेद पर चर्चा करेंगे। और मैं स्थान भी बता देता हूं कि ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज के प्रांगण में शास्त्रार्थ होना है। आप जब कहेंगे तो शास्त्रार्थ से पहले कागज को तैयार करना पड़ेगा। कागज में लिखा पढ़ी करनी होगी कि उसमें बकायदा यह शर्त रहेगा, आप जिस किताब को मानते नहीं है उस किताब का हवाला मैं नहीं दूंगा, मैं जिस किताब को नहीं मानता हूं उस किताब का हवाला भी मैं नहीं लूंगा। और हम हार गए तो हम आपका ज्ञान सिद्ध हो गया ईश्वरीय तो उसको सबको मानना है, और सिद्ध ना हुआ तो फिर वेद को मानना पड़ेगा। वेद को पूरा ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करना ये मेरा काम है। इसलिए मैं निवेदन किया, मैं दो टुक में आज भी ये पूरा बता दिया हूं। जिनको आना हो आओ, सामने आओ। मोहम्मद अयाज साहब क्या बता रहे हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते भाई जी, नमस्ते, धन्यवाद आपको। मेरी ये खुली चुनौती है, ये खुला दरबार है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आ सकता है डिबेट के लिए। आओ, जिसको आना हो आओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से फिर चलते चलते विनती कर रहा हूं कि हम जो कुछ बोलें ठीक बोलें, बेठीक ना बोलें। जो कुछ भी कहें सत्य कहें,
असत न कहें। असत कहने से सारा अर्थ अनर्थ हो जाता है, इसलिए सत कहना सीखिए, सत बोलना सीखिए। सत बोलना सीखेंगे तो मानव जीवन का कल्याण करना संभव होगा या मानव जीवन को सफल बनाया जाना संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।